सिल्वर जीता, हमें पता है भी इंजरी है, इतना करने के बाद भी हम लोग सिल्वर में खड़े हैं, तो हमें तो मतलब खुशी है सिल्वर की भी। कैसा ही नहीं, हम तो नहीं को सिल्वर भी और गोल्ड भी और ब्रॉन्ज भी, मेडल तो मेडल है। तो भारत के लिए अपने के लिए कुछ भी लेकर आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, लेकर आए बच्चे, तो उसमें तंदुरुस्ती है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम हैं नीरज चोपड़ा के घर पर। जी हां, पानीपत में हमारी मौजूदगी है और परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। पिताजी हैं, माताजी हैं, ताई जी हैं और ये वो कमरा है जहां पर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स की एक एक तस्वीर यहां पर लगी हुई है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति से लेकर दुनिया भर के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी हैं और इससे पता लग रहा है कि नीरज चोपड़ा की जो मेहनत है वो कितनी जबरदस्त रही है। चलिए सबसे पहले पिताजी से बात करते हैं। सतीश जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? कल आपके साथ ही हम लगातार पूरा मैच देख रहे थे और आपकी निगाहें भी लगातार उस मोबाइल की स्क्रीन पर बनी हुई थी। जी बिल्कुल, ये तो एक्साइटमेंट तो रहती है कि भाई हम इतने बड़े पोडियम पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम वहाँ तक कितना अच्छे से अच्छा मेडल लेके आएंगे, तो थोड़ी बहुत तो एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा, 7 अगस्त 2021 की बात करें तो टोक्यो में नीरज ने गोल्ड जीता। ये 8 अगस्त की बात हो गई 2024 के। 7 और 8 का अंतर रह गया। इस बार सिल्वर, और सिल्वर को कहा जा रहा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। बिल्कुल सही में क्या है सिल्वर गोल्ड का, इसमें ऐसे बोल सकते हैं हम लोग जैसे पीछे 87.58 उनका मार्क था जिसमें गोल्ड जीता था। अब की बार हम लोगों ने 89.45 के समथिंग ऐसा कुछ अचीव किया है। यानी कि हमने ग्रोथ तो की है, लेकिन उसके बाद भी हम सिल्वर मेडल से ही संतोष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे देश हमारे से ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसीलिए उनको गोल्ड मिला है। देखिए, अगर हम देखें तो नीरज का अचीवमेंट तो है, क्योंकि नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 89.45 मीटर बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सुन रहे थे नीरज को जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि इंजरीज जो थी उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं हावी थी। उनको लग रहा था उनका फोकस इंजरी पे था ज़्यादा। बस होता ही है, अगर शरीर में कहीं भी थोड़ा बहुत भी पार्ट ऐसा है जहाँ पेन है, तो ये समझ लोगे आप ज़्यादा नहीं तो 20-30% तो दिमाग हमेशा वहाँ रहता ही है, भाई मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये बचाना है बस। अगर ये ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं कोई सा भी मेडल नहीं जीत पाऊंगा। बस वो एक थरो उनकी बढ़िया निकली, उसके बाद उसकी सारी खराब होती चली गई। फाउल हुए बाकी सब में, बाकी सभी फाउल हुई, तो उसी के कारण हुई। वो अपनी लाइफ को पूरा खोल नहीं पाया। तो हमारे को तो वही लगा था, उसी टाइम अंदेशा था कि हमें पता था भाई उसको वो इंजरी है, तो वहाँ कहीं न कहीं उसको दिक्कत हुई है। आपको लग रहा है इंजरी को लेकर कोई बात कही थी नीरज ने आपसे? नहीं, वो सही में क्या है कि छोटी मोटी बातें हमारे से छिपाता है। भाई मैं उनको बताऊंगा, वो ज्यादा चिंता करेंगे, और चिंता से कोई हासिल तो कुछ होना नहीं है। वो काफी बातें ऐसी रख लेता अपने पास, वो डिसीजन ले लायक भाई नहीं इतना तो मैं झेल पाऊंगा और मैं कर लूंगा। आपको लगता है कि नीरज के साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट थे या जो टीम थी, अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करती तो नीरज की इंजरी पे फोकस ना रहता, ध्यान पे रहता? नहीं, वो लोग डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो उसको कोच मिला है वो बायोमैकेनिकल है, काफ़ी चीज़ें जानता है उसके बारे में, उसको पता है भाई हम कहाँ से इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। और फिजियो भी उसका पूरा दिन या घंटा 2 घंटा जैसे भी उसके ऊपर खर्च करता है, वो पूरा डेडिकेट रहता है उसी के ऊपर, वो बढ़िया से उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, नीरज को हमें सुन रहे थे, उनका कहना था जब अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बनाया तो एक अलग तरह का स्ट्रेस आया और उनके दिल पर ये लगी कि उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है, नीरज से क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका ये मानना था कि आज शायद उनका दिन नहीं है। सही में होता है ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम लगातार हम ही पोडियम पर रहें। बाकी जो और भी वर्ल्ड के जो एक ऊंचे लेवल के जो खिलाड़ी वहाँ पर गए हुए थे ओलंपिक में, तो सभी इसी जद्दोजहद में थे कि भाई हम उससे अच्छा करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। वो तो सबके मन में होता है इतना कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन कल क्या दिल टूटा आपका या गांव के लोगों का? देखो, हम तो ये समझौता हम लोगों ने ये कर लिया भाई सिल्वर जीता, हमें पता है भाई इंजरी है, इतना करने के बाद भी हम लोग सिल्वर में खड़े हैं, तो हमें तो खुशी है सिल्वर की भी। लेकिन जो बाकी देशवासियों का जो हम लोग देख रहे हैं, उनके जो चेहरे के आओ बाव देख रहे हैं, उनका है कि वो संतुष्ट नहीं है। वो हमेशा यही चाहते हैं कि भाई अगर नीरज का नाम आता है तो हम हमेशा गोल्ड में खड़े हों, हमें गोल्ड की उपलब्धि मिलनी चाहिए। गोल्डन बॉय नीरज को कहा जाता है, तो गोल्ड की उम्मीद है। लेकिन हमें लगता है कि ओलंपिक्स में मेडल लाना ही बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ओलंपिक में अगर हम जैसे पहले मनु भाकर ने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उसके बाद
एक ब्रोंज अपना हॉकी से भी आया है। तो ऐसे करके मतलब हम ब्रोंज भी जीतते हैं तो उसकी भी खुशी देश में उतनी ही होती है, क्योंकि हम अगर मेडल ब्रोंज भी चूकते हैं तो हम बिल्कुल खाली हाथ लौटते हैं। तो एक ब्रोंज की भी उतनी ही खुशी होती है जितनी गोल्ड की मानी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए नीरज, क्योंकि एकदम जॉइंट फैमिली में उनकी परवरिश हुई है, आपका कहना है कि सभी मिलकर, कोई बच्चों में फर्क नहीं करता है, घर में 10 बच्चे हैं, लेकिन हमने 2021 की बात करें, 2024 की बात करें, नीरज ने गोल्ड जीतने के बाद और सिल्वर जीतने के बाद उनके चेहरे के जो जेस्चर्स थे वो सेम ही थे, सामान्य थे ना। पहले बहुत ज्यादा वो अति उत्साहित हुए और ना कल बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो क्या ये आप लोगों ने ऐसा कुछ सिखाया, वो नेचुरली ऐसे ही है? सही में क्या है, कुछ तो वही बात है जैसे बोलते हैं कि भाई ये अच्छा आदमी है, जिसमें खुद खूब भी होती है वो दूसरे को अच्छा ही देखता है हमेशा। और उसमें ये मतलब है जो चीजें हैं ये ज्यादा अपने आओ बाओ मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उनको मतलब मैनेज रखता है, बराबर बैलेंस रखता है। ये खूबी उसमें भी है। और जैसे परिवार से सीखता है वैसे ही बच्चा मतलब अपने आप मैनेज भी कर लेता है। बिल्कुल। तो देखिए, हम पिताजी से बात कर रहे थे, अब माता जी से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? कल हम आपसे बात कर रहे थे, जब शाम को आए तो आप पूजा पाठ कर रही थी घर की बाकी महिलाओं के साथ, और जब आपने देखा कि नीरज सिल्वर जीत चुके हैं तब मन में कैसा भाव आया? देखो जी, कैसा ही नहीं, हम तो नहीं को सिल्वर भी और गोल्ड भी और ब्रॉन्ज भी, मेडल तो मेडल है। तो भारत के लिए, अपने के लिए कुछ भी लेकर आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, लेकर आए बच्चे, तो उसमें तंदुरुस्ती है जी। उसमें खुशी है आपको कि जो भी आए कुछ ना कुछ भारत के लिए लेकर आए, नाम रोशन करें। हाँ जी, नाम रोशन करें अपना। आपकी कुछ बातचीत हो पाई? नहीं जी, अभी बात नहीं हुई। जब भी बात होगी तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले नीरज को? देखो जी, हम तो और तो सल ठीक है जी, जो आ गया तो हमने तो ज्यादा तो नहीं खुशी है भाई, कहीं इंजरी नहीं हो रही हो, ज्यादा दिक्कत नहीं बढ़ रही हो उसका। इंजरी लेकर एक काफी स्ट्रेस में रहे नीरज, कह भी रहे वो इंटरव्यू में। हाँ, उसको हो रही है जी, पहले भी थी, और बाजू का भी उसका ऑपरेशन हो रहा था, और टांग में भी दिक्कत सी थी उसके। लेकिन अब जब नीरज वापस घर पर आएंगे तो क्या कुछ खास तैयारियां इस बार की जाएंगी? क्योंकि शायद 8 महीने से वो घर पर नहीं आए हैं, दिवाली पर ही आए हैं, और आपकी शायद 1 महीने तक बात भी नहीं हुई है। देखो जी, अच्छी तैयारी है, और परिवार के साथ मिलकर अपना हंसना बोलना खाना पीना और अच्छी तरह करेंगे। गांव की सारी महिलाएं भी आ रही हैं, आपके भाई भी अभी आए हैं बधाई देने के लिए। कैसा माहौल बना हुआ है? क्या जब गोल्ड जीता था तब ज्यादा खुशनुमा माहौल था या अभी है? देखो जी, इतना ही तो गोल्ड में था, इतना ही सिल्वर में है। रिश्तेदारों के फोन भी और मिलकर भी जान लग रहे हैं जी, अच्छा माहौल है। अच्छा, नीरज के आने के बाद कहीं घूमने का प्लान है कि बहुत दिन हो गए, अब चलो हमारे साथ कहीं चलो? वो तो वहीं बैठा बैठा प्लान बनाया था है जी। आज अंकल आंटी घूम कर आएंगे, आज मम्मी पापा घूम कर आएंगे, आज सिस्टर घूम कर आएंगी, तो आप पे बनाया था। तो कहाँ भेजा है अब तक आप लोगों को? हम तो हरिद्वार नड़ा दिए जी, वहाँ उसमें ऋषिकेश में घुमा दिए, 4-5 दिन वहाँ घूम के आए थे, और बच्चे को ना अपने पास बुला लिए थे, छुट्टी मारे थे भाई उसके, और लड़की है, लड़की घुमा दी सारे को, तो अच्छे कर लेती। ताई जी से कैसा प्यार रहा है नीरज का? कितने लाडले रहे हैं आपके? वो तो बहुत प्यारे बेटे हैं, छोटा है ना, अभी वो 2 बेटे हैं मेरे पास, तो वो छोटा नीरज, तो अब उसकी ज़्यादा केयर रहती है, नीरज की ज़्यादा। अभी वो कई बार मोनू से बात होती है तो नीरज कैसा है, नीरज कैसा है, तो पूछता रहता है भाई आपको नीरज की बहुत चिंता। भाई वो छोटा, उसकी ज़्यादा चिंता है, माँ को तो होती है ना। मजाक करता है, कहता नीरज की ज़्यादा चिंता करते हैं। मैं कहा वो छोटा है भाई, तुम बड़े हो गए, तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेवारी, तुम ज़्यादा केयर करो नीरज की। तो नीरज को चूरमा मम्मी के हाथ का ज्यादा पसंद है ताई जी के हाथ का? कोई भी बना दो, आप बना दो, आपका भी अच्छा लगेगा, जो बना देगा उसी का अच्छा लगेगा। हाँ आपका जी। चूरमा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डिमांड कर दी है। देखो जी, उनका भी नीरज ने लेने जाओगे, और उसका भी चूरमा जरूर पहुंचवाओगे, प्रधानमंत्री का भी जी अपने जी जरूर देंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से हम पिताजी से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अब नीरज की जो उम्मीद है, जो फोकस है, वो 2028 के ओलंपिक्स पर है, तो क्या कुछ अलग और अब तैयारी होगी, या किस तरीके की आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखो, जो सही में उसको जो अब इंजरी का जो थोड़ा पता चला है कि इंजरी उसको है, तो सबसे पहले तो उसी से निपटेंगे भाई, वो कितने दिन में उसको कवर करता है। इंजरी के बारे में कुछ बात हुई? कितनी मेजर इंजरी है, कितने दिन पहले शुरू हुई? बात वैसे नहीं हुई है, बस यही है कि मतलब जैसे मतलब बाई मीडिया या मतलब उनसे पता चला है, जो भी अपना देखते हैं हम लोग, तो उससे लगा है पता कि भाई उसको थोड़ी बहुत इंजरी है, जिसके कारण से वो इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाया। बस पहले तो उसको महीना 2 महीना या 10 दिन में जब तक भी उसको कवर करता है अच्छे से, पहले तो उसको ठीक करेंगे। उसके बाद फिर अपना
पेरिस की तैयारियों के लिए फिर दोबारा उसी स्पीड से फिर वो काम पे लग जाएगा। अच्छा, इस बार जब नीरज साहब ने आए तो उनका कहना था कि ठीक है, पेरिस से सिल्वर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, अब जितनी भी कमियां रह गई उस पर काम किया जाएगा। मतलब बिल्कुल भी निराश या हताश नहीं दिखे। देखो, निराश होने से कुछ समाधान नहीं है, ना ही कुछ मिलता है। अब जैसे मतलब कल मीडिया वाले भाई भी सभी लोग पूछ रहे थे, पत्रकार, भाई आप लोग लगते हो थोड़े डरे हुए, फला मतलब ये मतलब ऐसे हो गया वैसे हो जाएगा। अरे माँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है वो ही होता है। मान लिया हम चिंता कर लें, पूरा परिवार चिंता में बैठते तो गोल्ड थोड़ा मिलेगा। गोल्ड तो वहां मेहनत से ही मिलेगा, और वो जो मेहनत कर रहा है उसको पता है कि मैं यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म अपने देश को कर रहा हूँ, अपने देश के लिए बीट कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत कितनी है वो उसी को पता है। तो हमारे तो चिंता का कोई विषय ही नहीं बचता। हम चिंता कर ना भी करेंगे तो भी कुछ नहीं, और कर लेंगे तो भी कुछ नहीं। अच्छा, जब आप मैच देख रहे थे, मैं भी आप ही के साथ बैठी हुई थी, तो अरशद नदीम का जब थ्रो था तब आपको क्या माइंड में सेट हुआ था कि यही ओलंपिक का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है या इसको बीट कर सकता है? ओलंपिक का रिकॉर्ड भी बना है वाकई। मतलब जो उसकी थ्रो थी उसने भी अपनी 2 मीटर बेहतर की है। जो अचीवमेंट उसकी पहले थी, मेरे को लगता है उसके 2 मीटर उसने मतलब अप किया है। तो उसने 2 मीटर अप किया तो बाकी खिलाड़ी भी 2 मीटर अप करने वाले हैं। जबकि अरशद नदीम से पहले भी कई खिलाड़ी हैं जो 90 क्रॉस किए हुए हैं, जो अभी इस में ओलंपिक मैच में थे। तो जैसे उसने 2 मीटर का ग्रो किया है तो बाकी ने भी करना चाहिए। तो पता नहीं क्यों, किन कारणों से वो बाकी भी रुक गए हैं। तो उनके भी मन पे या तो प्रेशर या कुछ बना है कि भाई इसने ज्यादा कर दिया, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा भी थोड़ा बहुत तो दिमाग पे सबके रहे ही होगा। बिल्कुल, इस बार हम देख रहे हैं ओलंपिक्स में भारत की जो टैली है मेडल्स में, वो 5 ही हो पाई है। लेकिन बाकी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। आपको क्या लगता है कि भारत में कहाँ पर अभी खिलाड़ियों के साथ कुछ कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या कुछ सुविधाएं बेहतर नहीं मिल पा रही हैं? कमी कहाँ रह पा रही है कि हम सिर्फ 5 तक और बाकी देश 100 को पार कर रहे हैं? सही में क्या है, सुविधाएं की तरफ तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे मतलब अपनी सरकारें अब खेलों की तरफ काफी रुझान बढ़ा हुआ है और नई नई खेल नीतियां बना रहे हैं। विनेश ने भी मेहनत की है कि मैं सवेरे तक इसको कवर कर लूंगी, पता नहीं किन कारणों से एकदम कैसे बढ़ा है, बस वो समझ से बाहर है। हो सकता है उसके वो मान्य हो जाए तो देश के लिए एक मेडल और अपनी झोली में आएगा, उससे और ज्यादा खुशी होगी। नहीं तो एक बड़ा दुख है कि हम बिल्कुल मेडल से चुके हुए। अब की बार क्या हुआ है कि जैसे पिछली बार हमारा मान लिया 87.58 में गोल्ड था, लेकिन अब तो 87 से ऊपर की मेरे को लगता है 7 से 8 थ्रोज हैं। तो फिर तो सबको गोल्ड मिलना चाहिए, क्यों? जो वो बच्चे मेहनत करके गए हैं तभी तो ज्यादा अचीव किया है। अब नीरज ने भी 87 से ऊपर 89 तक गया है, तो ये समझो 2 मीटर अप गया है। तो वही सब ने ग्रोथ की है, तो सभी लोग मेहनत तो की है तभी तो ग्रोथ की है। चलिए, अभी बताइए जश्न को लेकर क्या तैयारी है? हम देख रहे थे कल जब आए तो रात को पूरा खाना वाना सबका हो रहा था, अभी सुबह भी इस तरह की स्थिति है। नीरज जब आएंगे तो किस तरह के जश्न की तैयारी रहेगा? ऐसे ही जैसे अभी खाने का सारा प्रबंध था वैसे ही अपना खाने का प्रबंध रहेगा, चाय पानी का, आने वालों का ऐसे ही स्वागत किया जाएगा, बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी अपना कीमती समय में देने के लिए। तो आपने देखा, परिवार के सदस्यों से बात की, सभी में खुशी है और कहना यह है कि गोल्ड या सिल्वर से फर्क नहीं पड़ता है, देश के लिए मेडल लेकर आया है नीरज, और बस यही एक खुशी की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ प्रियंका शर्मा, पानीपत से, रिपब्लिक भारत के लिए।